मैं उमेश चंद्र मिश्र आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। शाश्वती भाग 2 कक्षा द्वादश पंचमः पाठ सुकनासोपदेशः। इसके पूर्व के वीडियो में हमने सुकनासोपदेश के कुछ गद्यांश को हमारे द्वारा बताया गया था। आज मैं उसके आगे के गद्यांश को पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम् अपगत मले हि मनसि विशन्ति सुखेनोपदेश गुणाः हरति अतिमलिनमपि दोषजातं गुरूपदेशः गुरूपदेशश्च नाम अखिलमल प्रक्षालन क्षमम् अजलं स्नानं विशेषेण तु राज्ञां विरला हि तेषामुपदेष्टारः राजा वचनमनुगच्छति जनो भयात् उपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। भवादृशा एव, भवादृशा माने आप जैसे, एव माने ही, भवन्ति माने होते हैं, भाजनान्युपदेशानां, भाजनानि उपदेशानां यण संधि है। भवादृशा माने आप जैसे, एव माने ही, भवन्ति माने होते हैं, भाजनानि माने पात्र माने योग्यता रख रहे हैं, उपदेशानां माने उपदेशों के। आप जैसे ही लोग उपदेशों के पात्र होते हैं। आप जैसे कौन माने? चंद्रापीठ जैसे लोग ही उपदेशों के पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसि विशन्ति सुखेनोपदेश गुणाः। अपगत मले माने निर्मल, मनसि माने मन में। अपगत मले मनसि, दोनों में सप्तमी विभक्ति विशेषण विशेष्य की तरह प्रयुक्त हुआ है। विशेषण विशेष्य है माने निर्मल मन में विशन्ति प्रवेश करते हैं। सुखेन उपदेश गुणाः, उपदेशानाम गुणाः, उपदेशों के जो गुण हैं वह निर्मल मन में सुखेन माने आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। चूँकि अभी आप राजा नहीं बने हैं, आपके अंदर तमाम विकार नहीं आए हैं, आपका मन जो है निर्मल है, इसलिए अभी जो बोला जाएगा उसको आप अच्छी तरह ग्रहण कर सकते हैं। हरति अतिमलिनमपि दोषजातं गुरूपदेशः गुरूपदेशश्च नाम अखिलमल प्रक्षालन क्षमम् अजलम स्नानम। गुरूपदेशः, गुरोः उपदेशः, गुरु का उपदेश, च हरति अतिमलिनमपि, हरति माने हर लेता है, अतिमलिनमपि दोषजातं, दोषाणाम जातम, दोषों के समूह को, अत्यंत मलिन, अतिमलिनमपि दोष जातम, अत्यंत मलिन दोषों के समूह को, अपि माने भी, गुरूपदेशः, गुरोः उपदेशः, गुरु का उपदेश हरण कर लेता है, दूर कर देता है। अत्यंत अगर जो है मलिनता है, दोषों का समूह है, तो उसको भी गुरु का उपदेश दूर कर देता है। गुरूपदेशश्च नाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। और गुरूपदेशः, गुरु का उपदेश, नाम यहाँ पर जो आया है उसका नाम से तात्पर्य नहीं है। नाम यहाँ निश्चितता के बोध के लिए आया है। निश्चित रूप से गुरु का उपदेश अखिलाह मलाह माने संपूर्ण मल को प्रक्षालने माने धोने में, क्षमम माने समर्थ, अजलम स्नानम, अजलम न जलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। गुरु का उपदेश निश्चित रूप से संपूर्ण मल को धोने में, संपूर्ण गंदगी को धोने में समर्थ, बिना जल का स्नान है। जिस प्रकार जल से शरीर की बाह्य गंदगी को दूर किया जाता है, उसी प्रकार गुरु के उपदेश से भीतर की जो गंदगी है उसको दूर किया जा सकता है। विशेषेण तु राज्ञां, विशेषकर राजाओं के लिए, बिरला ही तेषाम उपदेष्टारः, विशेषकर राजाओं के लिए, बिरला माने बहुतों में से एक, बहुत कम लोग, तेषाम उनको उपदेश देने वाले होते हैं। राजा वचनम अनुगच्छति जनो भयात्, क्योंकि राजा के वचन को, राजा वचनम, राजा के वचन को, जन माने लोग, भयात् माने भय से उनके वचन का अनुसरण किया करते हैं। उनके अनुकूल ही बातों को बोलते हैं, उनके डर से सत्य बात को भी नहीं बोल पाते हैं। तो बहुत कम लोग, बिरला ही तेषाम उपदेष्टारः, बहुत कम लोग ही उनको उपदेश देने वाले होते हैं। उपदिश्यमानमपि ते न शृण्वन्ति, उपदेश दिए जाने अपि माने भी, ते वे माने वे राजा लोग, न शृण्वन्ति, उपदेश दिए जाने पर भी वे राजा लोग सुनते नहीं हैं, बल्कि
अवधीरयन्तः खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरून्। अवधीरयन्तः माने अवहेलना करते हुए, अवधीर शत्रु प्रत्यय, अवहेलना करते हुए, तिरस्कार करते हुए, अनसुनी करते हुए, क्या? हितोपदेश दायिनो गुरून्, हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं की उपेक्षा करते हुए, अवहेलना करते हुए, उनकी बातों को अनसुनी करते हुए, खेदयन्ति माने कष्ट पहुंचाया करते हैं, उनको कष्ट ही पहुंचाया करते हैं। सही बात है कि किरातार्जुनीयम में आया ही है कि सदानुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु मातेषु च सर्वसंपदः। राजा और मंत्री के अनुकूल रहने पर ही सभी सिद्धियां अनुराग करती हैं, सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो जब तक राजा मंत्री की नहीं सुनेंगे, तब तक जो है दोनों में अनुकूलता नहीं रहेगी, तो राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए सुकनास के द्वारा जो है चंद्रापीड़ को उपदेश दिया जा रहा है। आगे हम एक बार एक साथ हिंदी अनुवाद को देखते हैं। आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं, निर्मल मन में उपदेशों के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। गुरु का उपदेश अत्यंत दोष समूह को दूर भगा देता है और गुरु का उपदेश निश्चय ही संपूर्ण मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है। विशेष रूप से राजाओं के लिए उपदेश देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। भय से राजा के वचन का अनुसरण ही किया करते हैं। वे राजा लोग कही गई बात को नहीं सुनते, अवहेलना करते हुए हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को दुख पहुंचाया करते हैं। शब्दार्थ है, भवादृशा माने आप जैसे, भाजनानि माने पात्र में, अपगत मले माने निर्मल, उपदेष्टारः माने उपदेश देने वाले। आगे बढ़ते हैं। आलोकयतु तावत् कल्याणाभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमं न हेवं विधिम् अपरिचितमिह जगति किंचिदस्ति यथेयम् अनार्या। लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते परिपालितापि प्रपलायते न परिचयं रक्षति नाभिजनम् ईक्षते न रूपम् आलोकयते न कुलक्रमम् अनुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न श्रुतम् आकर्णयति न धर्मम् अनुरुध्यते न त्यागम् आद्रियते न विशेषज्ञतां विचारयति नाचारं पालयति न सत्यम् अनुबुध्यते पश्यत्येव नश्यति सरस्वती परिगृहीतं नालिङ्गति जनं गुणवन्तं न स्पृशति सुजनं न पश्यति शूरं कण्टकमिव परिहरति दातारं दुःस्वप्नमिव न स्मरति विनीतं नोपसर्पति तृष्णां संवर्धयति लघिमानम् अपादयति एवं विधयापि चानया कथमपि दैववशेन परिगृहीताः विक्लवाः भवन्ति राजानः सर्वा विनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति। आलोकयतु माने देखो, तावत माने तब तक, कल्याणाभिनिवेशी माने मंगल में अनुराग करने वाले, लक्ष्मी माने लक्ष्मी को, एवं माने ही, प्रथम माने पहले। मंगल में अनुराग रखने वाले तब तक आप लक्ष्मी को ही पहले देखिए। न हेवं विधिम अपरिचित मिह जगति किंचिद अस्ति यथा यथेयम् अनार्या, यथा इयम् अनार्या। नहीं है, एवं विधि माने इस प्रकार से, अपरिचितम माने परिचय को न मानने वाले, यह जगत इस संसार में, किंचित न अस्ति कोई नहीं है, जैसे, यथा माने जैसे, यम अनार्या जैसे यह अनार्या। अनार्या लक्ष्मी के लिए आया है, आचारहीन। यह अनार्या शब्द का प्रयोग बाणभट्ट ने लक्ष्मी के लिए किया है। उन्होंने कहा कि परिचय को ठुकरा देने वाला इस संसार में और ऐसा कोई नहीं है जैसे यह लक्ष्मी। जैसे अनार्या माने आचारहीन शब्द जो है इनके लिए प्रयुक्त हुआ है, जैसे यह आचारहीन लक्ष्मी, जैसे यह अनार्या। लब्धापि खल दुखेन परिपाल्यते, अगर लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, धन की प्राप्ति हो गई, तो लब्धापि खल दुखेन परिपाल्यते, लब्धाप माने प्राप्त हो जाने पर दुख से रखी जाती हैं, उसकी रक्षा हो पाती है दुख से, क्योंकि बहुत लोगों का निगाह उस पर लगा रहता है। परिपालितापि प्रपलायते, और बहुत सुरक्षित रखने पर भी, परिपालितापि अपि माने भी, प्रपलायते माने भाग जाती हैं, हट जाती हैं। बहुत सुरक्षित रखे जाने पर भी यह लक्ष्मी जो है भाग जाती हैं, पलायन कर जाती हैं।
क्योंकि लक्ष्मी अगर धन है, बहुत सुरक्षित लॉकर में रख दिया या बैंक अकाउंट में है, तो वहाँ से भी साइबर क्राइमर जो हैं वहाँ से उठा ले जा रहे हैं। उसकी सुरक्षा करना बहुत मुश्किल का काम है। न परिचयं रक्षति, न परिचय की रक्षा करती हैं। अगर बहुत दिन से रह आई हैं तो ऐसा नहीं है कि उस परिचय को देखते हुए लक्ष्मी रहेंगी ही। ना भी जन्म वीक्षते, न कुल को देखती हैं। बहुत अच्छे कुल खानदान से आप हैं तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी रुक जाएंगी। न रूपम आलोकयते, न रूप को देखती हैं। न कुल क्रमम अनुवर्तते, न कुल परंपरा को देखती हैं। न शीलम पश्यति, शीलम माने चरित्र, न चरित्र को देखती हैं। न वैदग्ध्यम गणयति, वैदग्ध्यम माने पांडित्य को, विद्वत्ता को। न पांडित्य की गणना करती हैं, गणयत माने गणना करना। न श्रुतम आकर्णयति, न शास्त्र की सुनती हैं। न धर्मम अनुरुद्धते, न धर्म की ओर झुकाव है। न त्यागम आद्रियते, न त्याग का आदर करती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत दान कर रहा है कोई तो उसके यहाँ लक्ष्मी टिकने वाली हैं, रुकने वाली हैं। वह किसी का आदर करने वाली नहीं है। न विशेषज्ञता विचारती, बहुत विशेषज्ञ है तो उस पर भी विचार नहीं करती हैं। न आचारम पालयति, न आचारम पालयति, न आचार सदाचार का पालन करती हैं। न सत्यम अनुबुद्धते, न सत्य की ओर जो है सत्य को का बोध करती हैं। पश्यत एव नश्यति, देखते ही देखते ओझल हो जाती हैं। सरस्वती परिगृहीतम नालिंगति जन्म, सरस्वती द्वारा अपनाए, परिगृहीतम माने अपनाए गए, जन्म माने लोगों का, न आलिंगति गले नहीं लगाती हैं, माने उनको उनके पास भी नहीं रहती हैं। कि कोई विद्वान है, सरस्वती द्वारा अपनाया गया है तो उसके यहाँ वह रुक जाएंगी, तो उसको भी वह गले नहीं लगाती। गुणवंतम न स्पृशति, गुणवान है तो उसको छूती नहीं है। सुजनम न पश्यति, सज्जन यदि है तो न पश्यति, उसकी ओर देखती नहीं है। शूरम कंटक म्यू परिहरति, शूर माने वीर, शूरम माने वीर को कंटकम इव कांटे की तरह परिहरति लांघ जाती हैं। अगर वीर है तो ऐसा नहीं है कि वीर के यहाँ लक्ष्मी रह ही जाएंगी, उसको कांटे की भांति लांघ जाती हैं। दातारम दुःस्वप्नमिव न स्मरति, दातारम माने दानी को, दुःस्वप्नमिव बुरे स्वप्न की भांति, इव माने तरह, न स्मरति याद नहीं करती हैं। विनीतम नोपसर्पति, विनयी के पास न उपसर्पति, विनयी के पास जाती नहीं है। तृष्णांग संवर्धयति, लालच को बढ़ाती हैं, लोलुपता को बढ़ाती हैं। लघिमानम अपादयति, लघिमानम माने तुच्छता, इमनिच प्रत्यय है लघिमानम। अपादयति उत्पन्न करती हैं, तुच्छता को उत्पन्न करती हैं। एवं विधयापि चानया कथमपि दैववशेन परिगृहीता विक्लवाः भवन्ति राजानः, एवं विधयापि इस प्रकार से, च अनया यह माने अनया यह लक्ष्मी, कथमपि जैसे तैसे, दैववशेन माने भाग्य से, परिगृहीता माने ग्रहण किए गए, राजान माने राजा लोग, विक्लवाः भवन्ति विह्वल हो जाते हैं। जैसे तैसे लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाने पर, ग्रहण किए जाने पर राजा लोग विह्वल हो जाते हैं, धन के मद में चूर हो जाते हैं। और सर्वा विनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति, और सभी प्रकार के अभिनयों का, दुराचारों के निवास स्थान को प्राप्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के दुराचारों का घर बन जाया करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी में सारे दोषों को जो है उन्होंने बताया है। हिंदी अनुवाद एक साथ देखिए। मंगल में अनुराग रखने वाले पहले लक्ष्मी को ही देख लें। इस संसार में परिचय को ठुकरा देने वाला कोई नहीं है। जैसे यह नीच लक्ष्मी मिल जाने पर कठिनता से रखी जाती हैं, सुरक्षित रखे जाने पर भी भाग जाती हैं, न परिचय की रक्षा करती हैं, न कुल देखती हैं, न रूप निहारती हैं, न कुल परंपरा का अनुसरण करती है, न शील को देखती है, न पांडित्य को गिनती है, न शास्त्र की बात सुनती है, न धर्म की ओर झुकती है, न त्याग का आदर करती हैं, न विशेष जानकारी का विचार करती है, न आचार का पालन करती है, न सत्य को समझती हैं। देखते ही देखते ओझल हो जाती हैं। सरस्वती द्वारा अपनाए गए विद्वांसम अपि, यहाँ विद्वानों को जोड़ा गया है। विद्वानों को मानो ईर्ष्या के कारण ईर्ष्या नावलिंगति, गले नहीं लगाती हैं। गुणवानों को नहीं छूती हैं, सज्जन को नहीं देखती हैं, कांटे की भांति वीर को त्याग देती हैं, बुरे स्वप्न की भांति दानी को याद नहीं करती।
विनयी के पास नहीं जाती, लोलुपता को बढ़ाती हैं, निर्बलता को उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार इस दुराचारिणी से जैसे तैसे भाग्य से ग्रहण किए गए राजा लोग विह्वल हो जाते हैं और सब दुराचारों के निवास स्थान बन जाते हैं। शब्दार्थ है कल्याणाभिनिवेशी माने मंगल में अनुराग रखने वाली, यह जगत माने इस संसार में, एवं विधम माने इस प्रकार का, परिपालिता माने सुरक्षित किए जाने पर भी, प्रपलायते माने भाग जाती हैं, अभिजनम माने कुल को, वैदग्ध्यम माने पांडित्य या योग्यता को, अनुरुद्धते माने इच्छा करती हैं, अनुबुद्धते माने समझती हैं, शूरम माने वीर को, उपसर्पति माने पास जाती हैं, लघिमानम माने निर्बलता को, तुच्छता को, अपाद्यति माने उत्पन्न करती हैं, विक्लवा माने विह्वल या नासमझ, अधिष्ठानम माने निवास स्थान को। आगे गद्यांश देखते हैं। अपरे तु स्वार्थ निष्पादन परैः दोषानपि गुणपक्ष मध्यारोपयद्भिः प्रतारण कुशलैः धूर्तैः प्रतार्यमाणा वित्त मदमत्त चित्ता सर्वजनोपहास्यतामुपयान्ति न मानयन्ति मान्यान् जरा वैक्लव्य प्रलपितमिति पश्यन्ति वृद्धोपदेशं कुप्यन्ति हितवादिने सर्वथा तमभिनन्ति तं संवर्धयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तं बहुमन्यते यो अहर्निशम् अनवरतं विगतान्यकर्तव्य स्तौति यो वा महात्म्यम उद्भावयति। अपरे तो स्वार्थ निष्पादन परैः, अपरे माने दूसरे लोग, दूसरे राजा लोग, तू माने तो, स्वार्थ निष्पादन परैः, परैः यानी धूर्तैः, दूसरे राजा लोग तो धूर्तैः माने धूर्तों के द्वारा स्वार्थ निष्पादन में लगे रहते हैं, धूर्तों के चंगुल में फंसे रहते हैं। कुछ राजा लोग तो लक्ष्मी के लोभ पास में पड़े रहते हैं। अपरे माने दूसरे राजा लोग, तू माने तो स्वार्थ निष्पादन परैः, धूर्तों के द्वारा जो है स्वार्थ निष्पादन में लगे रहते हैं, उनके चंगुल में फंसे रहते हैं। और दोषानपि गुण पक्ष मध्यारोपयद भी, और दोषों को भी, दोषान अपि, दोषों को अपि माने भी, दोषों को भी गुण पक्ष मध्यारोपयद भी, गुण पक्षम अध्यारोपयद भी, अध्यारोपयद भी माने आरोप करते हुए, रखते हुए, शत्रु प्रत्यय, गुणों को भी दोषों को भी, दोषान अपि दोषों को भी गुणों की श्रेणी, गुण पक्षम गुण के माने दोषों को भी गुणों की श्रेणी में रखते हुए, प्रतारण कुशलई धूर्तैः, प्रतारणे माने ठगने में, कुशलैः धूर्तैः कुशल धूर्तैः, कुशल चतुर धूर्तों के द्वारा ठगने में, प्रतार्यमाणा माने ठगे जाते हुए, शानच प्रत्यय, वित्त मद मत्त चित्ता, वित्त माने धन, मद माने अहंकार, मत्त माने मत वाले, चित्ता माने चित्त वाले, वित्तस्य मदः वित्त मदः येन मत्तम चित्तम येषांग ते, धन के मद से जिसका चित्त मत वाला हो गया हो, वे सर्वजनोपहास्यताम उपयान्ति, सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति, वे लोग, वे जो राजा लोग हैं, सर्वजनस्य माने सभी लोगों के, उपहास्यताम माने हंसी के पात्र, उपयान्ति माने हो जाते हैं। ऐसे राजा लोग सभी लोगों के हंसी के पात्र बन जाते हैं, हो जाते हैं। माने दूसरे राजा लोग, कुछ राजा लोग तो लक्ष्मी के लोभ पास में हैं और कुछ राजा लोग धूर्तों के स्वार्थ निष्पादन में लगे रहते हैं, उनके चंगुल में फंसे रहते हैं। और दोषान भी, दोषों को भी गुणों की श्रेणी में आरोपयद भी माने रखते हुए, प्रतारण कुशलई धूर्तैः धूर्तों के द्वारा, कुशल धूर्तों के द्वारा, चतुर धूर्तों के द्वारा ठगने में लगे हुए, ठगे जाते हुए, वित्त मद मत्त चित्ता, धन के मद में मत वाले, चित्त वाले, वे राजा लोग सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति, सभी लोगों के हंसी के पात्र बन जाते हैं। न मानयन्ति मान्यान, और माननीयों का, सम्माननीयों का सम्मान नहीं करते हैं। जरा वैक्लव्य प्रलपित मिति पश्यन्ति वृद्धोपदेशम, वृद्धस्य उपदेशम वृद्धोपदेशम, वृद्धों के जो है उपदेशों को, जरा वैक्लव्य प्रलपित मिति, बुढ़ापे की विकलता से उत्पन्न प्रलाप बकवास के रूप में पश्यन्ति माने देखते हैं। कुप्यन्ति हितवादिने, और हित की बात कहने वाले पर क्रोध करते हैं, कुप्यन्ति माने क्रोध करते हैं। सर्वथा तम अभिनन्ति, सर्वथा माने हमेशा, तम अभिनन्ति उनकी जो है
अभिनंदन्ति, उनकी प्रशंसा करते हैं। तम संवर्धयन्ति, उनको बढ़ाते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति, उसके वचन को सुनते हैं। तम बहुमन्यन्ते, उसको बहुत मानते हैं। किसको? यो अहर्निशम, जो रात्रि दिन अनवरतम निरंतर विगतान्य कर्तव्य, विगतम अन्यत कर्तव्यम, जो अपने कर्तव्यों को छोड़कर स्तौति, उनकी स्तुति करते रहते हैं, राजा की ही स्तुति करते रहते हैं। यो वा माहात्म्यम उद्भावयति, या तो वे उनकी ही माहात्म्य माने महानता को उद्भावयति प्रकट करते रहते हैं। तो ऐसे राजा लोग, धूर्तों के कुछ राजा लोग ऐसे रहते हैं जो धूर्तों के ही चंगुल में फंसे रहते हैं, और जो भी सम्माननीय लोग होते हैं उनको सम्मान नहीं देते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता कि हम जो है सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति, सभी लोगों के हंसी के पात्र बन गए हैं। इस प्रकार इसको हम हिंदी अनुवाद एक बार पुनः देखते हैं। दूसरे राजा लोग धूर्तों द्वारा जो स्वार्थ निष्पादन में लगे रहते हैं, दोषों को भी गुणों की श्रेणी में रखते हुए ठगी में बहुत चतुर, धन के मद में बेहोश, सब लोगों के हंसी के पात्र बन जाते हैं। माननीयों का मान नहीं करते हैं। बुढ़ापे की विकलता से की गई बकवास के रूप में वृद्धजनों के उपदेश को समझते हैं। हित की बात करने वाले पर क्रोध करते हैं। हर प्रकार से उनका अभिनंदन करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उसे बहुत मानते हैं। जो दिन रात निरंतर अन्य कर्तव्यों को छोड़कर उनकी स्तुति या बड़ाई करते हैं अथवा उनकी महिमा प्रकट करते हैं, ऐसे लोगों को ही जो है उन पर खुश रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जो उनकी बड़ाई करते रहते हैं। रात दिन अपने कर्तव्यों को छोड़कर केवल राजा की ही प्रशंसा करते रहते हैं। शब्दार्थ: अध्यारोपयद भी आरोपित करते हुए, शत्रु प्रत्यय इसमें लगा है। प्रतार्यमाणाः, सानच प्रत्यय, ठगे जाते हुए। वित्त मद मत्त चित्ता, धन के मद से मतवाला। उपहास्यता माने हंसी की पात्रता को। उपयांति माने प्राप्त हो जाते हैं। जरा वैक्लव्यम माने बुढ़ापे की विकलता। प्रलपितम माने बकवास। अहर्निशम दिन रात। अनवरतम निरंतर। स्तौति माने स्तुति करता है। आगे देखते हैं। तदति कुटिल चेष्टा दारुणे राज्यतंत्रे अस्मिन् महामोहकारिणि च यौवने कुमार तथा प्रयतेथाः यथा नोपहस्यसे जनैः न निन्द्यसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः नोपालभ्यसे सुहृद्भिः न वंचसे धूर्तैः न विडम्ब्यसे लक्ष्म्या नाक्षिप्यसे विषयैः नापह्रियसे सुखेन। तद माने इसलिए अति कुटिल चेष्टा दारुणे राज्यतंत्रे, अति कुटिल अत्यंत कुटिल चेष्टा वाले अस्मिन दारुणे राज्यतंत्रे, इस भयंकर राज्य शासन में महामोहकारिणी च यौवने कुमार, इस युवा अवस्था में महाअज्ञान फैलाने वाले, महामोहकारिणी महाअज्ञान फैलाने वाले इस युवा अवस्था में हे कुमार, हे राजकुमार, हे चंद्रापीठ, तथा प्रयतेथा, तथा माने ऐसा, प्रयतेथा माने प्रयत्न करो, प्रयास करो। यथा नोपहस्यसे जनैः, जनैः माने लोग, जिससे लोग नोपहस्यते न उपहस्यसे, आपका मजाक न उड़ाएं। ऐसा प्रयास करना है कि लोग आपका मजाक न उड़ाएं। न निंद्यसे साधुभिः, साधुभिः माने जो सज्जन लोग हैं वह निंदा से निंदा न माने न करें, सज्जन निंदा न करें। न धिक्रियसे गुरुभिः, गुरु जो है धिक्कारे नहीं। नोपालभ्यसे सुहृद्भिः, सुहृद माने मित्र, मित्र जो है उलाहना न दे। न उपालभ्यसे, मित्र उलाहना न दे। न वंचसे धूर्तैः, धूर्त ठग न ले। न विडम्ब्यसे लक्ष्म्या, लक्ष्मी धोखा न दे। नाक्षिप्यसे विषयैः, विषय फंसा न ले। इंद्रिय विषय रूप रस इत्यादि जो है उसके लोभ पास में न फंस जाओ, विषय फंसा न ले। नापह्रियसे सुखेन, सुख से कहीं तुम पथभ्रष्ट न हो जाओ, इसको बचा के रखना है। इस भयंकर जो है महा अज्ञान फैलाने वाले इस युवा अवस्था में सुकनास के द्वारा सचेत किया जा रहा है राजकुमार चंद्रापीड़ को।
कि ऐसा प्रयत्न करना, ऐसा प्रयास करना जिससे लोग तुम्हारी हंसी न उड़ाएं, साधु सज्जन जो है निंदा न करें, गुरुओं के द्वारा तुम धिक्कारे न जाओ, मित्र जो है उलाहना न दे, न धूर्त ठग न लें, हाँ, लक्ष्मी धोखा न दे, नाक्षिप्य से विषयी है विषय फंसा न ले, और सुख से तुम पथभ्रष्ट न हो जाओ। इन सभी बातों पर ध्यान देना है जो मैंने अभी बताया। तो ऐसा जो है सुकनास उनको समझाते हैं। एक बार हिंदी अनुवाद पुनः देखते हैं। इसलिए अति कुटिल चेष्टा के कारण भयंकर इस राज्य शासन में तथा महाअज्ञान फैलाने वाले इस यौवन में रहते हुए ऐसा प्रयत्न करना जिससे लोग तुम्हारा उपहास न करें, सत्पुरुष निंदा न करें, गुरुजन धिक्कारे नहीं, मित्र उलाहना न दें, चालाक ठग न लें, लक्ष्मी धोखा न दें, विषय फंसा न लें, सुख तुम्हें पथभ्रष्ट न कर दे। शब्दार्थ है तद यानी इसलिए, प्रयतेथा माने प्रयत्न करो, न उपालभ्य से माने उलाहना न दें, न विडम्ब्य से धोखा न दें, न आक्षेप्य से फंसा न लें। इदमेव च पुनः पुनरभिधि से विद्वांसमपि सचेतसमपि महासत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषं दुर्विनीता खलीकरोति लक्ष्मीरित्येतावदभिधायोपशशाम। इदमेव च माने और, इदमेव माने यही, पुनः पुनः माने बार बार, अभिधेय से माने कह रहा हूँ, कहता हूँ कि विद्वांसम अपि विद्वान को भी, सचेत सम अपि माने समझदार को भी, महासत्वम अपि महाशक्तिशाली को भी, अभिजातम अपि कुलीन को भी, धीरम अपि धैर्यशाली पुरुष को भी, प्रयत्नवंतम अपि प्रयत्नशील पुरुष को, प्रयत्नवंतम अपि पुरुषम और प्रयत्नशील पुरुष को, दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी, यह लक्ष्मी जो है, यह दुर्विनीता लक्ष्मी, यह अभिनयहीन लक्ष्मी ऐसे सभी पुरुषों को भी खल बना देती हैं। इत्येता वदभिधायोपशशाम, इतना कहकर शुकनास जो है वह चुप हो गए। उपशशाम यहाँ पर आया है, उपसर्ग है, समधातु है, लिट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन है। हिंदी अनुवाद एक बार पुनः। तुमसे फिर यही बार बार कहता हूँ कि यह उदंड लक्ष्मी विद्वान पुरुष को भी, समझदार को भी, महाबलशाली को भी, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न को भी, धैर्यशाली को भी और प्रयत्नशील पुरुष को भी खल बना देती हैं। बस इतना कहकर शुकनास चुप हो गए। शब्दार्थ है अभिधेय से माने कहा जा रहा है, दुर्विनीता माने उदंड या विनयहीन, खली करोति माने दुर्जन बना देती हैं, उपशशाम माने चुप हो गए। चंद्रापीडस्ताभिरूप देशवाग्भिः प्रक्षालितैव उन्मीलितैव स्वच्छीकृतैव पवित्रीकृतैव उद्भासितैव प्रीतहृदयो स्वभवनम आजगाम। चंद्रापीडः ताभिः उपदेशवाग्भिः माने चंद्रापीड उन उपदेश वाक्यों से, वाग भी तृतीया विभक्ति बहुवचन, उन उपदेश वाक्यों से, प्रक्षालित धुला हुआ सा, उन्मीलित जगा हुआ सा, नींद से जगा हुआ सा, स्वच्छीकृत स्वच्छ हुआ सा, पवित्रीकृत पवित्र किया हुआ सा, उद्भासित चमकाया हुआ सा, प्रीत हृदयो स्वभवनम आजगाम, प्रसन्न हृदय वाला होकर अपने भवन में चले गए। चंद्रापीड उन सभी उपदेश वाक्यों को हृदयंगम करते हुए, सभी बातों को सुनते हुए और वह अपने जो है भवन में चले गए। इस प्रकार शुकनास के द्वारा चंद्रापीड को युवराज पद पर अभिषेक से पूर्व यह उपदेश दिया गया, जिससे कि राजा होने पर उनके अंदर विकार न आए और वह राज्य का विकास कर सकें, राज्य के लोगों के साथ संबंध स्थापित कर सकें, एक दूसरे से वार्तालाप हो सके और बीच की कोई दूरी न रह जाए। इस प्रकार इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न होगा तो टिप्पणी के माध्यम से आप सभी अवश्य पूछेंगे और मैं उसका उत्तर उसी टिप्पणी के माध्यम से ही उसमें दूंगा।